जय श्री कृष्ण। जय कन्हैया लाल की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं मेरे चैनल इट्स माय क्रिएशन 2020 पर। आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं आपके पास फिर लेके आया हूं डिप्रेशन के ऊपर एक और नया वीडियो। डिप्रेशन आज से नहीं तब से चल रहा है जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ और मानव ने सोचने समझने की शक्ति का विकास कर लिया। इतना सा दिमाग है आपका और उसमें इतना सारा भाग दौड़, जमाने भर की बहस, जमाने भर के टेंशन। हाँ, टेंशन ही तो बात कर रहे हैं। इतना सा दिमाग है आपका और जमाने भर का टेंशन आपका दिमाग झेलता है। हम इसी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। आज का दिन है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। जब वो जन्म हुआ था, आपको पता है, वो कारागार में थे। कारागार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता उनको सर के ऊपर रख करके ले गए थे। शेषनाग का छत्र था। जमुना बहुत ऊपर बढ़ती चली आ रही थी, पानी चला जा रहा था। श्री कृष्ण के कदमों तक वो जमुना चली गई थी। सोचिए उनके पिता ने उस तनाव को कैसे झेला होगा। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के जीवन की। तो आप फिर देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान को अपने ही जन्म के बाद अपनी माता से अलग होना पड़ा, अपने पिता से अलग होना पड़ा। वे एक अन्य परिवार में पले बढ़े जहां नंद बाबा और यशोदा जी ने उनका लालन पालन किया। कंस के सैनिक जो प्रवृत्ति के थे, अत्याचार करते थे, ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे। कई राक्षसी प्रवृत्ति के उनके गुप्त शत्रु थे जो उनके ऊपर हमला किया करते थे कंस की आज्ञा से। वो उन सभी से निपटा करते थे, लेकिन आप पाएंगे कि तब भी वो बंसी बजाते हुए, अपनी लीलाएं दिखाते हुए बिल्कुल सामान्य मनुष्य की भांति रहते थे और अपने कर्मों को किया करते थे। हमें उनके जीवन से यही प्रेरणा लेना है कि विपत्तियां कितनी भी आए, हमें उनसे तो लड़ना है, साथ ही साथ अपने जीवन का मनोरंजन भी करना है। क्या आप करते हैं? नहीं, आप हमेशा दुखड़ा ही रोते हैं। कभी आप खुश होने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको खुश रहना है, अपने जीवन में मनोरंजन को भी जगह देनी, प्राथमिकता देनी है। कर्म तो आपका प्रधान है ही। आप कर्म नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या मेरे बंधु? कमाएंगे, पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी। थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क को आराम भी दीजिए। दिन रात एक ही चीज को न सोचते रहिए। फिर हम आगे चलते हैं कि कृष्ण के जीवन में क्या हुआ। कृष्ण के जीवन में एक ऐसा समय आया तब उनको, जब अपना पूरा गांव, अपना वो जगह जहां उनकी जड़ थी, जहां वो पले बड़े, और उनको वो छोड़कर अचानक से कंस के यहाँ युद्ध के लिए बुला लिया गया। वहां जाना पड़ा। सब कुछ छोड़ने का गम, नई चीज में आने और रमने में जो समय लगता है, उन्होंने उसके ऊपर इतना अपने आप को मजबूत कर रखा था कि उस पर ध्यान न देते हुए उन्होंने आगे का कार्य किया। वो कंस के वध के बाद वापस गांव नहीं गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए आगे गए। वो उज्जैन आए थे, सांदीपनी आश्रम, आपको पता है, अपने पड़ोस में। तो सांदीपनी आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली और आगे के कार्यभार को उन्होंने समझा। और कहते हैं कि जिस समय सृष्टि महाभारत के युद्ध के बारे में विलाप कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे, हर्षित नहीं थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी इस असमंजस को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। उनका मानना ये था, उनकी शिक्षा ये है कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो आपकी हैं, आपके कर्मों के द्वारा उत्पन्न है। आपके विवेक से लिए गए निर्णय के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर आपका ही सारा फल भोग केंद्रित होता है। तो आप उसके लिए अब किसी और को दोषी ना ठहराएं। तो वो ये कहते हैं कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। जो रास्ता आपने चुन लिया है, सही है या गलत है, वो आपके निर्णय पर निर्भर था। उसके लिए किसी और को दोषी ना बनाएं। तो उन्होंने काफी प्रयास किए थे युद्ध रोकने के, आप जानते हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण चाहते तो 1 मिनट में ही सारा फैसला बदल सकते थे, लेकिन
कर्म सबके अपने अपने होते हैं, इसलिए उन्होंने समझाने का कर्म चुना और उन दोनों पक्षों ने लड़ने का कर्म चुना। तो हम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने मस्तिष्क को विराम देने की। तो आज जन्माष्टमी थी, इस अवसर पर मेरे को उचित लगा कि मैं ये बातें आपको बताऊं, आपके साथ साझा करूं। एक बार फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन क्या आप रोज एक ही टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? क्या आप डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं? किस तरह से होता है, किस तरह के लोगों को होता है, किन किन लोगों को ये हो सकता है? क्या इसके लिए कोई विशेष समुदाय भी है जिनको ये डिप्रेशन ज्यादा होता है, या कोई उम्र के लोगों को ये ज्यादा होता है? क्या सिर्फ रोज कामकाज करने वाले को होता है? क्या बिजनेस वाले को नहीं होता है? या सिर्फ अमीरों को होता है, गरीबों को नहीं होता? हम अलग अलग चीज पे अलग अलग विषय में बात करते रहेंगे कि डिप्रेशन किस किस तरीके से हो सकता है और किस किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जिसपे आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे उसका सजेशन दीजिएगा। क्या आप मेरे बोलने का लहजा पसंद करते हैं? क्या आपको मेरे से बात करना या सुनना अच्छा लगता है? क्या आप मुझे और कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी के साथ ना चाहते हुए भी मैं आपसे फिर विदा लूंगा और एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दूंगा।